ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है, जिसे वेदों का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ है स्तोत्रों का ज्ञान। इसका मुख्य उद्देश्य देवताओं की स्तुति के माध्यम से ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई और इसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इन सूक्तों की रचना विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम जैसे 70 से अधिक ऋषियों द्वारा की गई। मंडल 2 से 7 को परिवार मंडल कहा जाता है, जबकि अन्य मंडलों में विविध विषयों का समावेश है। विशेष रूप से मंडल 9 में सोम स्तुतियां और मंडल 10 में दार्शनिक विचार प्रमुख हैं। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है, जो प्रकृति और जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतीक है। अग्नि को यज्ञ का मुख्य माध्यम और देवताओं व मनुष्यों के बीच सेतु माना गया है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता, वायु को जीवन दायिनी शक्ति, वरुण को नैतिकता और सत्य का रक्षक तथा सोम को दिव्य पेय के रूप में पूजा गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य, उषा और अश्विनी कुमार जैसे देवताओं के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता और जीवन के विविध आयामों को व्यक्त किया गया है। इन स्तुतियों के कारण ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक विशाल काव्य संग्रह भी बन जाता है, जिसमें प्रकृति, जीवन, वीरता और दर्शन का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। ऋग्वेद के प्रमुख विषयों में प्रकृति की उपासना, ऋत का सिद्धांत, यज्ञ की महिमा और गहरा दार्शनिक चिंतन शामिल है। ऋत को ब्रह्मांड के नैतिक और प्राकृतिक नियमों के रूप में देखा गया है, जो सत्य और धर्म का आधार है। यज्ञ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। मंडल 10 का प्रसिद्ध नासकीय सूत्र सृष्टि की उत्पत्ति पर गहरे प्रश्न उठाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक सोच भी निहित है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है, जो काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और अत्यंत प्रभावशाली है। ऋग्वेद में उस समय के समाज और संस्कृति की भी झलक मिलती है। गृहस्थ जीवन, कृषि, पशुपालन, विवाह, स्त्रियों का सम्मान और युद्ध की परंपराएं इसमें वर्णित हैं। घोषा और लोपा मुद्रा जैसी ऋषिकाओं के मंत्र इस बात का प्रमाण है कि उस समय स्त्रियों को भी ज्ञान और सम्मान प्राप्त था। साथ ही इसमें खगोल, मौसम और औषधियों का भी प्रारंभिक ज्ञान दिखाई देता है। ऋग्वेद का महत्व अत्यंत व्यापक है। यह वैदिक परंपरा और यज्ञों का मूल स्रोत है, भारतीय दर्शन और उपनिषदों की नींव है और भारतीय संस्कृति, भाषा तथा साहित्य को दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसे विश्व का सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ भी माना जाता है। आधुनिक युग में भी इसके अनेक अनुवाद हुए हैं और इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को समझने का एक प्राचीन और अमूल्य स्रोत है, जो आज भी हमें सत्य, संतुलन और एकता का मार्ग दिखाता है।